प्रणाम। आपके और आपके सभी प्रियों के लिए बहुत प्रार्थनाएं। आज का आपका अभ्यास है थायराइड को लेके। 4 ऐसे आसन हम सीखेंगे जो आपको थायराइड की प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। इससे पहले हम आसन करें, कुछ ज़रूरी चीज़ें थायराइड के बारे में जान लेते हैं। थायराइड जो ग्लैंड है वो हमारी गर्दन में यहाँ पर होता है, एक बटरफ्लाई शेप का होता है, या आपने फल देखा होगा पल्लम का, गोल्फ की बॉल उस साइज़ का होता है। 2 भाग में डिवाइडेड होता है। एक लोब मान के चलो, 2 लोब हो गए, राइट लोब और लेफ़्ट लोब। इनका काम है शरीर में ऐसे हार्मोन देना जो आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हो। तो बहुत ज़रूरी काम होता है थायराइड का। और जब ये गड़बड़ हो जाता है तो आपका वेट आगे पीछे होगा, मूड आगे पीछे होगा, और भी दुनिया भर की प्रॉब्लम होती हैं। तो इनका बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ये चारों आसन आप में बहुत मदद करेंगे, आपको हील करने में भी और पूरी तरह से आपके थायराइड को मजबूत बनाने में भी, स्ट्रॉन्ग बनाने में भी। चलिए शुरू करते हैं। पहला आसन है आपका उष्ट्रासन। तो उसके लिए आपने अपनी नीज़ पर आ जाना है इस प्रकार। यहाँ थोड़ी सांस लेके ऊपर उठा लिया, पीछे अपने दोनों टोज़ पे प्रेशर रखा, पीठ सीधी की और हाथ अपनी हील पर इस प्रकार रख दिए। फिर बहुत धीरे धीरे नीचे के शरीर को आगे पुश किया और ऊपर के शरीर को पीछे की तरफ छोड़ दिया। आंखें खुली रखनी है, इनहेल करके होल्ड करना है इसे। ये लगभग आपने 30 सेकंड तक होल्ड बनाए रखना है। ऐसे 5 सेट करने हैं आपने, और बस इसी आसन में बने रहे। फिर धीरे धीरे आपने बाहर आ जाना है, निकल आना है इस आसन से। रुक गए। दूसरा आसन है आपका मत्स्य आसन। उसके लिए आपने मैट पर लेट जाना है। इस प्रकार आप लेट जाइए, दोनों पांव साथ में रखने हैं। सरल आसन है, धीरे धीरे देखना आपने इसे। सर को ऊपर उठा के इस प्रकार मैट पर रख देना है। बस दोनों पांव साथ में जोड़ लेने हैं, हाथ आपने मैट पर इस प्रकार लगा देने हैं और बने रहना है। इस आसन को 30 सेकंड तक होल्ड करना है। 5 सेट करने हैं इसके भी। फिर धीरे धीरे इस आसन से भी बाहर आ जाइए। तीसरा आसन है आपका सर्वांगासन। उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने कंधे तैयार करने होंगे, थोड़ा अपना व्यायाम करना होगा, अपनी नेक को थोड़ा आपने तैयार करना होगा। उसके लिए थोड़ा आप सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। दोनों पाँव ऊपर उठाए और फिर अपनी बैक को पीछे पुश करके सपोर्ट दी और पाँव को ऊपर की तरफ फैलाते चले गए। इस प्रकार ये आसन आपने कर लेना है। ये हुआ आपका सर्वांगासन। इसे भी आपने 30 सेकंड तक इसका अभ्यास करना है। 5 सेट करने हैं इसके भी। बस यहीं पर बने रहे। अब ऊपर अंगूठे का ध्यान दीजिए। दोनों अंगूठे अपनी तरफ प्रेशर लेना है, इनका ऊपर नहीं छोड़ना है। इनको इस प्रकार से प्रेशर देके रखना है। जितना सीधा कर सके उतना आपके लिए अच्छा है, उतना अच्छा प्रभाव देते हैं आपके ये ग्लैंड्स पर। फिर धीरे धीरे अपने पाँव को पीछे की तरफ गिरा देंगे अगर आप, तो ये हो जाएगा आपका हलासन। यहाँ पे आप अपनी पीठ को इस प्रकार सहारा भी दे सकते हैं, हाथ ज़मीन पे भी हो सकते हैं। पर इसमें हमारा पर्पस क्या है कि पाँव ज़मीन पर इस प्रकार लग जाए और हमारे जो नेक का पोर्शन है उस पर प्रभाव आना शुरू हो। इस आसन में थोड़ी देर बने रहना है। बहुत आराम से फिर आप धीरे धीरे आ जाइए बाहर। पाँव नीचे रख लेंगे और सीधी तरफ से राइट साइड से रोल होके आप उठ सकते हैं। फिर आ जाइए, बैठिए वापस। तो आपने अभी किया थायराइड का अभ्यास। 4 ऐसे आसन जो आपको थायराइड में मदद करेंगे। एक एक आसन 5 सेट करने हैं, उसके 30 सेकंड आपने उसका होल्ड करना है। उष्ट्रासन किया, मत्स्य आसन किया, सर्वांगासन किया और हलासन किया।
थायराइड से आप जल्द से जल्द ठीक हो। अभ्यास अच्छा करेंगे, मुझे बहुत आशा है आप बहुत जल्दी अपनी रिकवरी करेंगे। तो आपके और अभ्यास के साथ और ट्रेनिंग के साथ फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए इतना ही। प्रणाम।